हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की केस स्टडी करेंगे बेस्ड ऑन रियल नंबर्स। काफी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। केस स्टडी में आप सभी को पता है कि हमें क्वेश्चन को पहले ध्यान से रीडिंग करना होता है। तो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। आदित्य प्लांटेशंस हैव टू रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ द सेम विड्थ। दो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसके बाद जिनकी विड्थ सेम है बट लेंथ डिफरेंट है। They are required to plant 168 trees in smaller field and one four 462 trees in the larger field। ठीक है, मतलब वैसे जरूरत नहीं है बनाने की, लेकिन मैं ऐसे ही बनाना चाह रहा हूँ। मान लो ये है हमारे पास, ये लार्जर हो गया और एक हो गया स्मॉलर, जिसकी लेंथ अलग है लेकिन विड्थ सेम है ना। इसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं है, बस ऐसे मैंने बता दिया। तो उसमें 462 ट्री लगाने हैं और इसके अंदर 168 ट्री लगाने हैं। इन बोथ फील्ड द ट्रीज विल बी प्लांटेड इन द सेम नंबर ऑफ रोज। दोनों में हमें नंबर ऑफ रोज, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको रो बोलते हैं, ये हमें बराबर चाहिए। कॉलम अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट कॉलम। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब तो आंसर को देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। What is the maximum number of rows in which tree can be planted in each of the field? ज्यादा से ज्यादा कितनी लाइन बनाई जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी लाइन बनाई जा सकती है, ये पूछा गया है। तो उसका मतलब हमें इस तरह से बताना है कि ऐसी नंबर बतानी है जो 468 को भी पूरा डिवाइड कर दे और 168 को भी, मतलब हाईएस्ट नंबर बतानी है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी? वो होंगी SCF ऑफ 462 एंड 168। तो हम इन दोनों का SCF निकालेंगे, 462 और 168। फैक्टर्स कर लेते हैं। तो फैक्टर्स तो आपको आता ही होंगे करने के, मैं लिख देता हूँ। 462 के होंगे 2, 3, 7 और 11, और 168 होगा 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, यहाँ पे 7 भी आएगा। तो अब सभी को पता है कि SCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन है यहाँ पे 2, और 2 और 3 में हाईएस्ट कॉमन 2 है हमारा, है ना। और ये 3 कॉमन हो गया और ये 7। तो 42, यानी 42 रो बनाई जाएंगी इस तरह से। दोनों फील्ड में 42 रो बनेगी। अब अगला पार्ट देखते हैं क्या पूछा गया है। इफ द ट्री प्लांटेड इन नंबर ऑफ रोज obtained इन पार्ट, हाउ मेनी कॉलम्स फील्ड हैव। पहले फील्ड में कितने कॉलम होंगे? नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट फील्ड, किसी को भी हम ले सकते हैं, फिर भी हमें 468 वाले को लेना है। तो 462, तो कितनी रोज है? 42, तो इसको हम 42 से डिवाइड कर देंगे। तो 14 कॉलम हमें यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, नहीं सॉरी, 11 11 11 डिवाइड करके 11 आएगा, है ना। 11 कॉलम बनाने पड़ेंगे। और नंबर ऑफ, ये कॉलम पूछा गया था, तो क्योंकि रो तो हमें पता है 42 है, तो कॉलम्स बताने हैं। और सेकंड फील्ड में 168 अपॉन 42, 4। तो इसके अंदर हमें 4 कॉलम, समझ में आ गया कॉलम का मतलब। देखो ये हॉरिजॉन्टल रो है और कॉलम हमें ऐसे बनाने हैं। तो रो और कॉलम की अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक लाइन में कितने हैं और ऐसे कितने हैं, उन सबको मिला के हमारा नंबर ऑफ ट्रीज आना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। थर्ड पार्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांटेड ट्री इन वन कॉलम। एक कॉलम में जो टोटल कॉस्ट है 500 रुपये लगती है। फाइंड द कॉस्ट टू प्लांट द ट्रीज इन स्मॉलर फील्ड। स्मॉलर फील्ड में कितनी कॉस्ट होगी? आसान बात है, स्मॉलर में कितने कॉलम है? 4, और 500 रुपये पर कॉलम के हिसाब से खर्च है। कितना है? 500 रुपये
पर कॉलम, एक कॉलम के 500 रुपये। तो हम यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2000 रुपये लगेंगे स्मॉलर फील्ड में। और पूछा है उसने टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांटेड ट्रीज इन वन कॉलम, इसमें भी 500 रुपये है लार्जर में। तो यानी हम 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, 100 से। तो लार्जर फील्ड में कॉस्ट कितनी हो गई, 11 × 500। तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के ही पेपर में आते हैं। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। केस स्टडी की प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, जिसमें केस स्टडी के ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।